हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का। इसके पहले वाले वीडियो, ये वीडियो हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट 2 वीडियो में मैंने पढ़ाया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें अगर आपको वो आंसर अच्छे से नहीं आता। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप इसको 3 थियोरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट थियोरी इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड वन इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, एंड थर्ड वन इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो किधर किधर यूज होता है, तो वो तीनों थियोरी हम पढ़ने वाले हैं। तीनों भी थियोरी एक अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट थियोरी डिवाइड हुए 2 फैक्टर में। फर्स्ट वन इज डिमांड एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज सप्लाई एनालिसिस। सेकेंड थियोरी 4 फैक्टर्स में डिवाइड हुआ है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एंड थर्ड वन इज 3 फैक्टर्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एंड फाइनल इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये पूरे चार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट थियोरी था हमारा, वो है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है हम इसमें जानेंगे। प्रोडक्ट को प्राइसिंग कैसे दी जाती है, उसकी प्राइस कैसे फिक्स की जाती है, वो हम इस फर्स्ट स्कोप में पढ़ने वाले हैं। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब यहां पर इंडिविजुअल कमोडिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स के, दैट इज सिंगल यूनिट्स की स्टडी करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन में हम सिर्फ एक पर्सन की स्टडी करेंगे, वो होता है माइक्रो, दैट इज इंडिविजुअल पर्सन की हम स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक। तो वैसे ही प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जो प्राइस है किसी एक कमोडिटी, किसी एक प्रोडक्ट की, वो किस बेसिस पर उसकी प्राइस फिक्स की जाती है, डिटरमाइन की जाती है या तय की जाती है? तो वो किस बेसिस पे की जाती है? देखिए यहां पे वर्ड है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसकी प्राइसिंग की जाती है उसके डिमांड एंड सप्लाई से। फॉर एग्जाम्पल, अभी दो तरह के मोबाइल है, एक कीपैड मोबाइल है और एक स्मार्टफोन। अब इसमें से किसकी डिमांड हाई है? ऑफ कोर्स स्मार्टफोन की। अभी कीपैड मोबाइल कोई उतना परचेस नहीं करता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में अभी सप्लाई हो रही है सिर्फ स्मार्टफोन्स। तो इसकी प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्मार्टफोन्स अगर ज्यादा सप्लाई हो रही है तो हम उसको, अगर उसकी प्राइस हाई भी करेंगे उसके डिमांड देख के, तो भी लोग खरीदेंगे क्योंकि उसकी नीड है अभी, दैट्स। और कीपैड वाली मोबाइल, उसको हम, उसकी डिमांड इतनी नहीं हो रही तो हम उसकी प्राइस जो है थोड़ा कम करेंगे ताकि लोग उसे भी परचेस करें। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है? उसकी डिमांड एंड सप्लाई को देखकर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को हम तय करते हैं, तो वो आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न मीन्स रिलेटेड। माइक्रो इकोनॉमिक किसके रिलेटेड है? डिमांड के। हमने यहीं पे पढ़ा को डिमांड एंड सप्लाई के रिलेटेड है, तो माइक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड है डिमांड से, डिमांड एनालिसिस से, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। अब डिमांड कौन करता है? ऑफकोर्स कस्टमर करेगा, कंज्यूमर करेगा डिमांड। हमें कोई कमोडिटी परचेस करनी है तो हम कंज्यूमर हुए, हम डिमांड करेंगे उस कमोडिटी की, तो वही डिमांड एनालिसिस स्टडी करना है, तो दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। एंड उसका अपोजिट सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस पे। तो सप्लाई एनालिसिस किस पर होता है? जैसे कि हमने डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर करता है, तो सप्लाई कौन करता है? ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर, जो उस स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसे सप्लाई करेगा।
तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। तो सप्लाई एनालिसिस किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर से। अब यहां पर इंडिविजुअल वर्ड क्यों है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल कस्टमर की, नॉट होल कस्टमर। नाउ सेकंड वन इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर मींस होता क्या है वो हम देखते हैं, और उस फैक्टर को प्राइसिंग कैसे दी जाती है। हमने फर्स्ट में देखा प्रोडक्ट प्राइसिंग, नाउ फैक्टर प्राइसिंग। पहले तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही था, प्रोडक्ट दैट इज कमोडिटी। अब फैक्टर क्या होता है हम वो जानते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर लैंड नहीं रहेगी तो हम अपनी कंपनी किधर बनाएंगे हम, तो लैंड का रहना नेसेसरी है, और उस कंपनी में हमें लेबर्स रखने पड़ेंगे काम के लिए, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। अब वो कंपनी को, हमें वो कंपनी खड़ी करने के लिए हमें कुछ उसमें अपना कैपिटल डालना पड़ेगा, अपने पैसे डालने पड़ेंगे। एंड एंटरप्रेन्योर तो इस सब का मेन की है, एंटरप्रेन्योर का ही ये सब दिमाग है। तो फिर ये चारों फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स का रहना जरूरी है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो अभी ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये किस बेसिस पे काम करते हैं, ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको कुछ प्राइस मिलता है, प्राइसिंग, कुछ रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्या होता है हम आगे जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in determining that factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur। अब इसमें क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स करता है इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है, दैट मीन्स स्टडी करता है कि फैक्टर को कैसे रिवॉर्ड दिया जाए, कैसे उस फैक्टर की प्राइसिंग डिटरमाइन की जाए, फिक्स की जाए या तय की जाए। तो वो कैसे तय होती है, देखो लैंड को रिवॉर्ड में उसको क्या क्या दिया जाता है, हम किसी से लैंड लिए तो हमें उसको रेंट देना पड़ेगा। तो लैंड को क्या देना पड़ता है, रेंट। लैंड की प्राइसिंग क्या होती है, रेंट। वैसे ही लेबर, अगर हमने लेबर रखा है अपनी कंपनी में तो हमें उसको वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस। एंड कैपिटल पे इंटरेस्ट प्राइसिंग होती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट रिवॉर्ड होता है। और वैसे ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए, तो उसको एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है प्रॉफिट के लिए ही। तो ऐसे चारों भी फैक्टर को प्राइसिंग दी जाती है। देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर से देखते हैं, लैंड को कौन सी प्राइसिंग दी जाती है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब हम बढ़ते हैं थर्ड थियरी की तरफ, दैट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर मींस वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हित के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए जो भी किया जाता है उसे बोलते हैं वेलफेयर। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील करता है विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमारी एक कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है लेदर के बने हुए बैग्स और शूज। बट हम देख रहे हैं हमें रिसेंटली जो बैग्स का जो सप्लाई सिस्टम है, बैग्स को लोग उतना परचेस नहीं कर रहे हैं, बट शूज का जो सप्लाई स्ट्रक्चर है वो शूज लोग परचेस करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो हमें हमारा जो रिसोर्स हमारा क्या है, लेदर। हमें उसको एलोकेट करना है कि दो पार्ट में, एक शू के लिए और एक बैग के लिए। तो आप किसके लिए कितना रिसोर्स एलोकेट करोगे, दैट मीन्स कितना लेदर किसको आप डिवाइड करके दोगे। तो ऑफकोर्स शूज की डिमांड ज्यादा है तो शूज के लिए आप ज्यादा लेदर रिसोर्स एलोकेट करोगे एंड बैग के लिए थोड़ा कम।
तो ये क्या होता है, एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी, यहां पर वही बोला है, बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी, जितने के लिए वो चीज एफिशिएंट है उससे उतना प्रोवाइड करेंगे हम लेदर। सो नेक्स्ट इज efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। अभी इसमें क्या बताया गया है, efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। अब ये जो efficient है, हम allocate करते हैं, हमने allocate किया लेदर को किस किस में, बैग में और शूज में, लेकिन शूज में ज्यादा किया और बैग में कम किया। क्यों? शूज वाले पीपल जो लोग हैं वो ज्यादा है, तो हमें ऐसा ना हो कि शूज कम पड़ जाए और बायर ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली एफिशिएंटली एलोकेट करना है रिसोर्सेस को। क्यों ऐसे एलोकेट करना है? क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो पीपल हैं, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। Economic efficiency involves 3 efficiencies। अब ये इकोनॉमिक एफिशिएंसीज में भी 3 एफिशिएंसी है। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या होता है, हम वो इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट हुआ है कि नहीं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एफिशिएंसी इन production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट हुआ है कि नहीं? वो कैसे पता चलेगा? हमने जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस लिया था वो पूरे रिसोर्सेस यूज हो गए रहेंगे। अगर अच्छे से कुछ भी रिसोर्सेस नहीं बचा हो तो हम उसे बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल क्या देखा था ऊपर, हमने एक कंपनी में बैग और शू बनता है, वो भी लेदर के। तो लेदर हमारा रिसोर्सेस है, वो लेदर को हमने 2 पार्ट में एलोकेट किया, एक पार्ट के लिए शू के लिए और एक पार्ट बैग के लिए। बट अभी मार्केट में शू ज्यादा क्वांटिटी में लोग परचेस करते हैं, तो शू के लिए हमने ज्यादा लेदर एलोकेट किया और बैग के लिए कम। तो हमने हम अभी बैग को साइड में रखो, हम अभी शू के एग्जांपल से देखते हैं। शू के लिए हमने जितने अमाउंट रिसोर्सेस लिए वो शू को बनाने के लिए पूरे यूज हुए कि नहीं, या कुछ बच गया। अगर शू हमने बनाया और थोड़ा सा लेदर बच गया थोड़ा बहुत, तो हमारा वो प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं हुआ है। हमें वो रिसोर्स को, वो लेदर को ऐसे यूज करना है कि उसमें पूरे शूज बन जाए, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। Now second one is efficiency in consumption। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। अब हमने पढ़ा था efficiency in production। अब प्रोडक्शन होने के बाद हमें वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो वो हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में। एफिशिएंसी इन द कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल। अब हम वो शूज की प्रोडक्शन किए थे, अब वो हम शू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में जिनको शू परचेस करना होगा फॉर कंजम्पशन, उनके कंजम्पशन के लिए उन्हें वो परचेस करना है। इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारे पीपल है, नंबर ऑफ पीपल जिनको शू परचेस करना है, उनको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल की हो। नाउ थर्ड वन इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखना है। इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर द मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। हमें उस चीज की प्रोडक्शन करनी है जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की डिजायर है, जो लोग परचेस करना चाहते हैं, तब हमारा जो इकोनॉमिक है वो एफिशिएंट हो पाएगा। आई होप आपको ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ गया होगा। अगली वीडियो हमारी फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, दैट मीन्स इसके जितने भी अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आने वाले हैं अगली वीडियो में।
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।